हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम यूपीएससी का सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीलिम्स, मेंस, एक ओवरऑल व्यू देखेंगे और उसके बाद में हम डिटेल्स में सिलेबस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, फोकस यूपीएससी एस्पिरेंट करके। आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा तो आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि परीक्षा का मार्गदर्शन क्या होना चाहिए, इसमें क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता। सिविल सर्विसेज की बात करें तो ये देखिए, इसमें प्रारंभिक परीक्षा होता है, मुख्य परीक्षा होता है और साक्षात्कार होता है, जिसको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा क्या जाता है। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का होता है। आपके दिमाग में सबसे पहली बात मैं बता दूं, 200 अंक में से आपको केवल 80 से 85 नंबर लाना है। ठीक है, और इसमें आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है। अब देख सकते हैं कितना टफेस्ट क्वेश्चन पेपर बन रहा है। ठीक है, टीचर यहाँ तक जब यूपीएससी का आंसर किया था तो वहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन टीचरों का गलत होता है, तो आप सोच सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं पूछा क्या जाता है। देखिए, करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का इतिहास पूछा जाता है, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आ जाता है एंशियंट, मेडुअल और मॉडर्न। ठीक है, एंशियंट में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, मेडुअल में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। और 2-3 साल से क्या देखने को मिल रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री से केवल 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, बस आप केवल ओवरव्यू देख लीजिए। ज्योग्राफी से आते हैं, भारत और विश्व का भूगोल। ये भी देखिए, ट्रेंड के यूपीएससी है, यूपीएससी कभी भी कुछ चेंज कर सकता है। 2022, 2023 और 2021, इसमें आप देखेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता था। अभी आप क्या देखने को मिल रहा है कि इस बार 2024 में यूपीएससी का लगभग 15 से 18 क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, तो यूपीएससी कभी भी ट्रेंड चेंज कर सकता है। ठीक है, पॉलिटी आप देख सकते हैं, पंचायती राज, रोग नीति, ये सब पढ़ना है। ठीक है, इकोनॉमी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सतत विकास, गरीबी, समावेशी जनसंख्यांकीय सामाजिक क्षेत्र में की गई पहलू। फिर इन्वायरमेंट, ये पूरा करंट बेस होता है। साइंस, ये पूरा करंट बेस होता है। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा क्या हो गया, यूपीएससी पीटी का सिलेबस हो गया। आगे हम बात करते हैं सीसेट। सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका इस बार क्या हुआ, पीटी नहीं क्वालिफाई हुआ। उसका रीज़न क्या था, सीसेट में नहीं क्वालिफाई कर पाई। जीएस में 100 प्लस बन रहा है, बट सीसेट में 50 से 65 के बीच में, तो इसी वजह से नहीं क्वालिफाई हुआ। ठीक है, इसमें देख सकते हैं बोधगम्यता आता है, मतलब मेजर बात करें तो मैथ, रीजनिंग और कंप्रहेंशन। मैथ का 30 से 40 क्वेश्चन, रीजनिंग का 12 से 15 क्वेश्चन और कंप्रहेंशन का 25 से 28 क्वेश्चन के आसपास आता है। ये इसका वेटेज होता है। आगे हम बात करते हैं। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि यही जो सीसेट है, इसको ध्यान रखना चाहिए। 10वीं लेवल तक पूछा जाता है, बट इसका जो लेवल है काफ़ी एडवांस होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लें कि आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 32 साल की उम्र होनी चाहिए और प्रयास 6 बार आप दे सकते हैं। ओबीसी से आते हैं तो 35 साल 9 बार दे सकते हैं। अगर SC ST से आते हैं तो 37 साल कितनी भी बार दे सकते हैं। यदि PS से आते हैं तो 9 साल और विकलांग के अन्य श्रेणी से आते हैं तो 42 साल। वो श्रेणी के अनुसार निर्भर करता है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा आप किस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। ठीक है, 1/3 माइनस मार्किंग होता है, अंक काट लिया जाएगा। 2015 से इसी सेट को क्या किया गया, क्वालिफाइंग कर दिया गया। ठीक है, अर्थात 33% मार्क लाना पड़ेगा, अर्थात 80 क्वेश्चन में आपको 27 क्वेश्चन सही करना ही है सी सेट में। ठीक है, ये जो एज आप लोग पूछते हैं ना कि एज मेरा डेट ऑफ बर्थ ही है तो क्या मैं यूपीएससी का एग्जाम दे सकता हूँ, ये आप देख लीजिए। 1 अगस्त तक आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। आप देख लीजिए आप किस, अगर आपने 28 जुलाई का आपका पूरा हो रहा है तो आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, नहीं पूरा हो रहा है तो आपका 1 अगस्त तक पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अटेम्प्ट गिना जाता है। ठीक है, जैसे आप यूपीएससी में बैठेंगे आप फॉर्म फिल कर दिए तो नहीं गिना जाएगा। आपने फॉर्म फिल कर दिया, एग्जाम नहीं दिया तो आपका नहीं गिना जाएगा, लेकिन यदि आपने बैठ गए तो आपका प्रथम प्रयास माना जाएगा। ठीक है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ लीजिएगा। इसका टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका लिंक दे दूँगा। इसमें क्या क्या मिलता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको आप लोग जानते हैं IAS, ठीक है, IFOS इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है, IPS, ये ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है। ठीक है, और उसमें ग्रुप A के सारे जॉब मिलते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा में पूछे क्या क्या जाते हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा में ये 2 पेपर होता है। क्वालिफाइंग का मतलब 300 अंक का होता है। ठीक है, इसमें 33% अंक लाने होते हैं। 8वीं भाषा में जितनी भाषा है उसमें से आप एक विषय का चयन कर सकते हैं। उसके बाद में इंग्लिश कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें GS के 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर कौन कौन से, GS फर्स्ट, GS सेकेंड, GS थर्ड, GS फोर। GS फर्स्ट में क्या क्या पूछा जाता है, हिस्ट्री पूछा जाता है, विश्व का इतिहास पूछा जाता है और भूगोल पूछा जाता है। इसका डिटेल्स सिलेबस हम आप लोग के लिए कराएंगे।
ठीक है, परेशान मत होइए। उसके बाद में GS2 का होता है पॉलिटी हो गया, शासन प्रणाली मतलब गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया और इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। उसके बाद बात करें तो GS3 में प्रौद्योगिकी, इकोनॉमी, ठीक है, इन्वायरमेंट और सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। उसके बाद में बात करें तो इसमें GS4 में एथिक्स, सत्यनिष्ठा और नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, ये हो गए GS के 4, ठीक है। उसके बाद में 2 पेपर होता है ऑप्शनल में 2.5 का होता है, 3 घंटे मिलते हैं, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद में निबंध का पेपर होता है। तो टोटल यदि मैं बात करूँ, टोटल हो जाएगा इससे GS का 4 और ऑप्शनल 2, ठीक है, और क्वालिफाइंग 2। तो 1 4 2 6 2 8 1 2 8 और 1 9, टोटल 9 पेपर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेंस का सिलेबस और वो हो गया PD का सिलेबस। अब इसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें।